नमस्कार दोस्तों, महादेव का नाम लेकर के आज की महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ करते हैं। काफ़ी दिनों से आप लोगों की एक डिमांड थी कि पूजा करके एक वीडियो बनाई जाए। तो देखिए आज जो है ये आपकी इच्छा जो है वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आज जैसा कि आप जानते हैं बहुत अधिक सुबह है और मैंने अभी सुबह की पूजा पूरी नहीं की है। और एकदम रियल तरीके से मैं दिखाने वाली हूँ, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ अलग से नहीं दिखाऊंगी। तो कैसे मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ और कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें प्रतिदिन करना चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी पूजा में विशेष बातें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ दोस्तों, एकदम कंप्लीट जो शास्त्रोक्त विधि है, जितनी पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, सामान्य जो पूजा है वो आज हम जानेंगे। तो एक एक करके जो है सारी चीज़ें जानेंगे। और अभी जो है बहुत अधिक सुबह है और सूर्यदेव को मैंने जल दे लिया है। जैसा कि जानते हैं बिना सूर्यदेव को जल दिए तो कोई पूजा होती नहीं है। तो अंधेरा हो तो भी आप सूर्यदेव को जल दे लीजिएगा। तुलसी जी की पूजा कर ली हूँ। और हाँ, मेरे मंदिर में जो है आपको शिवलिंग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मैं अलग शिवलिंग रखती हूँ, अभिषेक वगैरह करती हूँ तो अलग रखती हूँ। तो उनको जो है मैंने रखा हुआ है आंगन में, तो मैं वहाँ से पूजा वूजा करके सब आ गई हूँ। अब मैं जो है अपने मंदिर की तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एकदम साधारण विधि से किस प्रकार मैं सुबह की पूजा करती हूँ। और मेरे करने की बात भी छोड़िए, आज आप जानेंगे कि पूजा में कौन सी 10 गलतियाँ हैं दोस्तों, जो कि कर देने पे हमारी पूजा अधूरी हो जाती है। देखिए हर पूजा पाठ का शास्त्रोक्त कुछ नियम होता है, कुछ विधियाँ होती है। तो पूरी तरह से हम जो शास्त्रों का नियम है, विधि है, उसी अनुसार करेंगे। और आज जानेंगे कि किस तरह से आप आसान विधि से पूजा कर सकते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों एक चीज़ बता दूं, थोड़ी सी वीडियो आपको हर वीडियो से लंबी लग सकती है, लेकिन विश्वास रखिए कि आपको एक एक चीज़ मैं बहुत गौर से और बहुत ध्यान से समझाऊंगी। जो भी आपकी प्रतिदिन की पूजा से जुड़ी हुई दुविधा है वो दूर हो जाएगी। अब चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों कि जब भी आप अपने मंदिर को रखें तो मंदिर की जो दिशा होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए उत्तर और पूर्व में, जिसे ईशान कोण बोला जाता है। यदि ये जगह ना हो तो आप पश्चिम में भी रख सकते हैं, पश्चिम और उत्तर के कोने में। वैसे सर्वोत्तम जो दिशा है दोस्तों वो मानी जाती है उत्तर और पूर्व में। और अपने मंदिर में जो भगवान को रखने का क्रम है दोस्तों, आप सबसे पहले जो आपके मंदिर का सेंटर हो, बीच में आप जो है अपने इष्ट देव को रखिए। बीचों बीच आप अपने इष्ट देव को रखिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, दुर्गा जी, विष्णु जी, या जो भी इष्ट देव हैं, उनको हम बीच में विराजित करते हैं। मुख्य स्थान बीचों बीच हम अपने इष्ट देवता को देते हैं। तो मूर्तियां आप इस क्रम में रखिएगा, बता देती हूँ आपको। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि उसके बाद जैसे महादेव हैं तो महादेव को मैंने रखा, उसके बाद माता देवी दुर्गा जी की प्रतिमा मैंने रखा है। इस क्रम में रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बगल में मैंने भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी को रखा है। और एक बाल स्वरूप जो श्री कृष्ण जी का फोटो है वो रखिए आप लोग। और उसके बगल में दोस्तों ये ध्यान रखें आप लोग कि हर फोटो जो मैंने बताई है ये एकदम ज़रूरी फ़ोटो है, जिसे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मंदिर में जो है गणेश जी की दो दो प्रतिमाएं नहीं रखी जाती हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और माता जी की भी बहुत सारी प्रतिमाएं नहीं रखी जाती हैं, जैसे 3 4 इस तरह से नहीं। और गणेश जी भी जैसे एक शिव परिवार के साथ हैं और एक मान लीजिए लक्ष्मी जी के साथ हैं, तो वो चल जाएंगे। अलग से दो दो गणेश जी की प्रतिमा आप लोग मत रखिएगा, ध्यान रखिए। और मैं ये जो गौरी गणेश जी हर पूजा में इस्तेमाल होते हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ। और पूर्णिमा की पूजा हो या अन्य पूजा हो, मैं उन्हीं को पूरी जो है प्रतिदिन भी पूजा करती हूँ और जो विशेष पूजा होती है उनमें भी करती हूँ। और ये एक छोटा सा शिव परिवार है जिसे कि हर व्यक्ति को अपने घर में रखना अनिवार्य है, तो ज़रूर रखिएगा। अच्छा, राम दरबार की एक फ़ोटो, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि राम दरबार की फ़ोटो रखिएगा, वो भी रख लीजिएगा। और ये माता जी की छोटी सी धातु यानी कि पीतल की मूर्ति है, फोटो है, तो उसको रख के देखिए। मूर्तियों में विशेष दोष रखता है लगता है। फोटो यदि हम 2 3 रख भी लें तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मूर्तियां हम अधिक रखते हैं तो दोष लगता है। और ये हमारी दक्षिणावर्ती शंख है दोस्तों, कई बार जो है आप लोगों द्वारा पूछा भी गया। तो ये दक्षिणा जिसमें कि मैंने चावल भर के रखा है, कई तरह से मैंने आपको उपाय भी बताया था चावल भरने का, तो वही मैंने भी किया है, चावल इसमें भर के रखा है। और यहाँ पे मोर पंख लगाई हूँ।
तो मोर पंख भी आप लोग भगवान कृष्ण की फ़ोटो के पास, लड्डू गोपाल की फ़ोटो के पास मंदिर में रखिएगा, शुभ होता है, पॉजिटिविटी आती है। और ये छोटा सा आप कार्ड जैसा देख रहे हैं, ये हमारी एक पड़ोसी थी जो गई थी वैद्यनाथ धाम, तो वहाँ से मेरे लिए लेके आई, तो मैंने बड़े प्रेम से लेके आई, तो मैंने वहाँ पे रख लिया। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी देखिए एक चीज़ का ध्यान हमें और रखना होता है कि हम जो मूर्तियाँ फ़ोटो रख रहे हैं, विशेषकर मूर्तियों में दोष लगता है। फ़ोटो यदि हम थोड़ा ज़्यादा भी रख लेते हैं कोई बात नहीं। और दक्षिणावर्ती शंख और बजाने वाली शंख जो मेरी नीचे है वो नीचे है, और नीचे मैंने ड्रॉर में रख दिया है। और ये जो दक्षिणावर्ती शंख का मैंने एक बार बताया था आपको, चावल वाला, तो वो चीज़ें करके मैं भी रखी हूँ। और माता जी की एक छोटी सी पीतल की फ़ोटो मूर्ति रखी है मैंने, और एक फ़ोटो है देवी दुर्गा की, जिसको कि कई बार भी मैंने नवरात्रि में भी आपको दिखाया है, नवरात्रि में। और इस तरीके से करके दोस्तों आप भी अपने मंदिर में रख सकते हैं एक राम दरबार की। और राम दरबार के अलावा अगर जगह ना हो मंदिर में, तो हनुमान जी की अगर अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप लोग पंचमुखी हनुमान जी को रख सकते हैं, ना चाहे तो कोई बात नहीं। और इतना कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले जो मैं गणेश जी और गौरी जी को रखी हूँ, इनको सबसे पहले मैं पूजन करती हूँ प्रतिदिन। तो ये छोटे से गौरी गणेश जी हैं जिनका कि हर पूर्णिमा को भी पूजन होता है, और कोई भी पूजा पाठ आता है तो मैं नए गौरी गणेश नहीं बनाती हूँ, मैं इन्हीं से केवल पूजा कर लेती हूँ। अब देखिए हम भगवान को स्नान कराएंगे, ध्यान दीजिए कैसे स्नान कराया जाएगा। सबसे पहले जो है फूलों से गौरी जी गणेश जी को स्नान कराएंगे। और वहीं पे जो है दोस्तों आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा जल लोटे से भी गिरा सकते हैं, या फिर आप कूसा रखे हैं उससे भी गिरा सकते हैं। इस तरीके से करके हम प्रतिदिन स्नान कराएं। मान लीजिए कभी बहुत जल्दी है, आप नहीं करा सकते हैं, तो केवल एक कटोरी ले लीजिए और सभी सर्व देवता के नाम से भी आप उसी कटोरी में जल गिरा दीजिए, सबका स्नान माना जाएगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन है ना, हमेशा जीवन एक जैसा नहीं रहता है, कभी बहुत जल्दी रहती है जब हमें 5 मिनट में सभी देवताओं को स्नान कराना होता है। तो ये काम आप कर सकते हैं, कोई कटोरी ले लीजिए और इस तरीके से करके भी पूजा कर लीजिएगा। अब दोस्तों जितनी भी घर में पीतल की मूर्तियां हैं उनको हमें प्रतिदिन स्नान कराना अनिवार्य होता है, ये शास्त्रोक्त नियम है, आप इसको समझ लीजिए। और रही बात कि प्रतिदिन हम जो है पंचामृत से स्नान कराएं या नहीं, देखिए दोस्तों मैं जो है आपको बता रही हूँ कि सामान्य जीवन में इतना आसान नहीं होता है कि प्रतिदिन हम 5 चीज़ों से भगवान को स्नान कराएं। सामान्य जीवन में मैं जानती हूँ सबके पास टाइम कम होता है, तो विशेष तिथियों में आप पंचामृत से स्नान कराइए। मैं जो करती हूँ जो है बिल्कुल असली तरीके से आपको करके दिखा रही हूँ, एकदम वही चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ। तो मैं जो है पानी से माता जी की मूर्ति को स्नान करा देती हूँ। और हाँ, ज़्यादा मूर्तियाँ मैंने पीतल की इसलिए नहीं रखी है या चांदी की, कि देखिए उनको ना मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि आप उन्हें स्नान कराएं और उनको साफ स्वच्छ कपड़े से पोछें। ठीक है, इतना कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इत्र वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन देखिए रोज़ के जीवन में सब कुछ इतना ताम झाम कर लेना एक दिन की बात नहीं है। रोज़ ये सब चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग कहते हैं कि दीदी आपने माता जी की मूर्ति को कपड़ा नहीं पहनाया है, तो देखिए मेरी माता जी जो है फ़ोटो में शायद मूर्ति आपको इस तरह बहुत बड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन एकदम छोटी सी है, इसलिए इनकी साइज़ का कपड़ा मिल नहीं पाता, इसलिए मैं चुंदरी ही पहना के इनको रखती हूँ। और रही बात ये कि क्या भगवान के प्रतिदिन जो कपड़े हम लड्डू गोपाल जी के या देवी जी के जो कपड़े हैं उनको प्रतिदिन जो हम स्नान कराते हैं, बदलते हैं, तो धोना चाहिए। देखिए ऐसा कोई नियम नहीं, भगवान के वस्त्र मलिन नहीं होते हैं, प्रतिदिन धोने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गंदे दिखने लगे तो आप उन्हें धो सकते हैं, धोकर नए कपड़े पहना सकते हैं। बाकी आप जैसे लड्डू गोपाल जी को रोज़ कपड़े बदलती हैं तो उनमें धोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रोक्त नियम है कि भगवान के वस्त्र मलिन नहीं होते हैं। अब देखिए आप छोटी पूजा करते हो, बड़ी पूजा करते हो, अगर आपके पास समय है तो एक दीपक जलाएं, नहीं समय है, कोई मंत्र पाठ वगैरह नहीं करेंगे तो दीपक मत भी जलाइए। आप केवल स्नान करा के भोग लगा के हाथ जोड़ के चले जाइए, और जब आपके पास टाइम हो आप तब जाकर दीपक जलाइए और दीपक जलाकर अपना मंत्र पाठ वगैरह पूर्ण करिए। और अगर आप मंत्र पाठ नहीं करते हैं तो एक छोटा सा दीपक जलाइए, धूप बत्ती जला करके रखिए, इतना कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपकी इच्छा हो, इच्छा का मतलब मैंने इच्छा का नाम इसलिए लिया दोस्तों कि सबके जीवन में बहुत व्यस्तता रहती है। अगर टाइम हो तो आप जो है भगवान को पीले चंदन लगाएं, माता जी को सिंदूर लगाएं। और कभी मान लीजिए कि गृहस्थ जीवन है, नहीं मिल पाता उतना टाइम, कोई बात नहीं, आप जिस दिन ना मिल पाए उस दिन ना लगाइए सिंदूर और चंदन। केवल ये ज़रूरी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है, इसे कर दीजिए। अगर टाइम हो तो आप गणेश जी, गौरी जी, माता जी
सबको जो है तिलक करिए। इस तरह से आपका करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इस तरह आप लोग अवश्य कर ही लीजिएगा। और मान लीजिए कि जैसे रोज़-रोज़ समय नहीं मिलता है, तो कम से कम बुधवार और शनिवार माता जी को सिंदूर आप लोग ज़रूर समर्पित करके अपनी मांग में भर लीजिएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है हमें। और विष्णु जी को पीला आप केसर का तिलक लगा सकती हैं, और प्रतिदिन नहीं टाइम है ना, तो आप दिनों के अनुसार बांध लीजिए। जैसे गुरुवार को विष्णु जी को हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए, और भोलेनाथ को सोमवार को लगाइए। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सब मिला-जुला करना, जीवन में उतने ही नियम लीजिए जितना आप पालन कर पाएँ। उतना मत लीजिए कि जिसको करने से पहले ही आपको सिर दर्द होने लगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। उन जिम्मेदारियों के बीच टाइम निकाल कर, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब आप बहुत बड़े ताम झाम को ले लेते हैं ना, तो आपका पूजा में मन ही नहीं लगता है, फिर सच्ची पूजा सेवा रही नहीं जाती है। होता क्या है, दिमाग में एक बोझ बनने लगता है, उलझन बनने लगती है। क्योंकि देखिए, महीने में 1-2 दिन ऐसे सबके होते हैं जो आलस्य वाले होते हैं, बहुत व्यस्तता वाले। ऐसे में चीज़ें छूटेंगी। तो मेरा मानना है कि केवल उतने ही नियम लिए जाए जितने कि हम प्रतिदिन आराम से कर सकें, और जिन्हें करने में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो, असुविधा महसूस ना हो। तो ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। यदि फूल वगैरह मिल जा रहा है तो आप सभी देवता लोगों को फूल अर्पित कर दें। नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से फूल सोच करके भी समर्पित कर सकते हैं फूल। इस विधि से, इस तरीके से करके दोस्तों आप अपनी पूजा सुबह की करते रहें। अच्छा, मूर्तियों के संबंध में मैं एक बात और बता दूं आपको, कि बहुत अधिक जो है पीतल की मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि मेरी समझ से और जो शास्त्रों का नियम है उसके अनुसार 100% आपको बता रहा हूँ कि प्रतिदिन पीतल की मूर्तियों को स्नान कराना ज़रूरी है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं पूजा कर रही हूँ, और कभी मान लीजिए मुझे पूजा नहीं करना होता है, तो फिर कैसे होता है? तो देखिए, पूजा मुझे नहीं करना होता है, तो मैं जो है 2-4 दिन के लिए अगर कहीं जा रही हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, आप नहीं भी स्नान कराएंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप प्रयास करिए कि थोड़े से पानी से आप स्नान करा करके और उस तरह से करिए। मान लीजिए मेरे स्थान पे कोई और पूजा कर रहा है, मुझे नहीं करना है पूजा, तो जैसे बच्चे कर रहे हैं पूजा, तो उस दिन जो है माता जी की फ़ोटो मूर्ति को थोड़ा स्नान करना मुश्किल होता है। तो जैसे स्नान नहीं भी हो पाया 2-4 दिन, तो केवल बच्चों से बोल दीजिए कि पानी छिड़क दे। पानी छिड़क करके भी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, कोई दोष नहीं लगता है। कभी स्नान ना करा पाए, आप भी जल्दी में हैं, तो पानी छिड़क दीजिए। लेकिन दोस्तों मेरा कहना मानिए, अगर पीतल की मूर्तियाँ हैं तो स्नान प्रतिदिन अनिवार्य है, सही तरीके से बता रही हूँ आपको। अब देखिए, घर में जो पूजा की जो जो भी चीज़ें हमारी आती हैं, कोशिश करिए ना कि उसमें से थोड़े थोड़े निकाल करके आप भगवान के लिए, जैसे मान लीजिए आप बच्चों के लिए कोई मिठाई मंगा रही हैं, आप कोई ड्राई फ्रूट मंगा रही हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा भगवान का जो डिब्बा होता है जिसमें आप भोग के लिए रखती हैं, वो रख लीजिए। अब भोग का देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन आता है कि भोग हम कैसे लगाएं। देखिए दोस्तों, भोग आप कोशिश करें कि 2 जगह लगा लें ना। 2 जगह आप भोग लगाएं, जिसमें कि तुलसी पत्र वाला जो है शिव परिवार गणेश जी को नहीं चढ़ेगा। तो मैं पहली कटोरी जो है वो शिव परिवार और गणेश जी को चढ़ा रही हूँ। बाकी मैं माता जी को चढ़ाऊँगी और लक्ष्मी जी को भोग लगाऊँगी पहली वाली कटोरी से, जो कि आप देख रहे हैं। और दूसरे वाला जो है ये भोलेनाथ को भी इसी से भोग लगाऊंगी, क्योंकि शिव परिवार में भोलेनाथ को ये तुलसी पत्र, और देवी दुर्गा जी को भी तुलसी पत्र आप लोग मत चढ़ाइएगा, लक्ष्मी जी को भी तुलसी पत्र वाला भोग नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी विष्णु जी, लक्ष्मी जी को मैं जो ये, और भोग लगाने का तरीका देख लीजिए, एक बार आप अपनी मूर्तियों से स्पर्श करा दीजिएगा जो भी भोग है, या उनके पास ले जाकर प्रभु भोग ग्रहण करे, प्रभु भोग ग्रहण करे, ऐसा बोल करके। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जो भी आप भोग लगाते हैं, जैसे मैं आचमन कर रही हूँ, पानी से गोला बना रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। उस तरीके से भोग लगाने के बाद ध्यान से देख लीजिए, आपको करना बहुत अनिवार्य है। ऐसा करके आप अपनी मूर्तियों, अपनी प्रभु को भोग लगा सकते हैं, और ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। 2 कटोरियों में आप भोग लगा लीजिएगा। एक चीज़ आपको और आसानी से बता देती हूँ, जो कि आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप भोग लगाते टाइम घंटी ज़रूर बजाइएगा। घंटी ज़रूरी है बजाना, क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं शंकर जी के मंदिर में, मतलब मैं बताती हूँ, जब मंदिर में मायके में पूजा होती थी, तो उस टाइम भोग लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। दरवाज़ा बंद करके और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और ये वाली आरती गाई जाती थी। उसके बाद 3 बार ताली पीटकर भोग लगाया जाता था। तो अब मंदिर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वही नियम करती हूँ, 3 बार ताली पीट करके आँख खोलती हूँ, और जो वहाँ भोग, ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है वहाँ की, 10 मिनट छोड़ो, वहाँ से हटो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप केवल अपनी आँखें बंद कर लें, भगवान का ध्यान करें
कि हे प्रभु भोग ग्रहण कर ले। आंखें खोलने से पहले 3 बार अपनी ताली पीट दें और ताली पीट करके आप जो है आंखें खोल लें और भोग उसके बाद भगवान का लग गया। तो उसके बाद आपको जो भी पाठ वगैरह करना है आप पाठ कर सकते हैं। पूजा पाठ ज़रूरी है ये करना आपके लिए। साथ साथ दोस्तों ये भी ध्यान देना है हमें कि घर के मंदिर में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो देखिए पूजा कम से कम सुबह 9 बजे तक आप लोग अवश्य कर लीजिए। भोग लगाकर कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, तुरंत आप पूजा खत्म होने के बाद उठा लीजिए। पंच देवी देवताओं की पूजा जैसे सूर्य नारायण, गणेश जी, दुर्गा जी, विष्णु जी और इनकी पूजा करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। एक दीपक हमेशा ज़रूरी होता है दोस्तों पूजा में जलाना, और अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल भर कर रखना भी बेहद अनिवार्य होता है। पूजा के बाद तुलसी जी की और साथ साथ जो धरती माता होती हैं उनके पैर छूना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो ये पूजा के ज़रूरी नियम थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पूरी उम्मीद की है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अधिक हेल्पफुल हो। ऐसा कोशिश किया, प्रयास किया। आप अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।